मुझे मेरे क्लासरूम में वापस जाना है। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। हम्म, तुम्हें डायनासोर चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, ले लो, आराम से ले लो। तुम्हारे डैडी से तो मेरी कार अच्छी है। देखो कैसे चलती है। इसके कान तो देखो, कितना क्यूट है। मिली क्या उससे? वो बहुत ही अजीब इंसान है, बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सुनिए, क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहेंगे? चलो बच्चों के साथ मिलकर डांस करते हैं। मुझे ये डांस नहीं आता। चलो ना, अरे मुझे यार, डांस नहीं तुम आता भी। बेटा। चलो अब डांस करते हैं, मजा आएगा। सिखाएंगे। चलो सब तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 स्टार्ट। हिलो। चलो स्माइल करो। सेनिया, जिन्होंने चीन पकड़ी है वो मिस्टर कीन है। वो भी हमारे स्पॉन्सर है। उन्होंने कहा उनकी दोस्त बुरान अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है। इस रीमॉडलिंग के लिए वो भी कुछ आइडियाज देना चाहती है। मैं जानता था। वैसे आपको हर किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, हमेशा दूसरों के लिए बुरा विचार नहीं करना चाहिए। मिस बू बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी उसने किसी भी बच्चे का दिल नहीं तोड़ा। वो बच्चों को बहुत मदद कर रही है और उनके साथ खेल भी रही है। देखो, बच्चों को भी वो पसंद है। लेकिन उसे देख के नहीं लगता कि बच्चे उसे पसंद है। उसमें बच्चों से भी ज्यादा बचपना है। वो बच्चों के बारे में जानती कितना है। 2, 3, 4। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? चलो हम जाते हैं। ये तुम्हारे लिए। हेलो। बॉस, मैंने पता कर लिया है। यूहा ने टेलर के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। तुम जानती हो वो प्रोजेक्ट क्या है? अभी तक पता नहीं है। यूहा के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चिकित्सक होते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए टेलर जैसे मास्टर को चुनना ये तो आम प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैं और जानने की कोशिश करती हूँ। बुरान को कॉलेज से निकाला था क्योंकि उसने टेलर का अपमान किया था। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लगती हैं, इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है। और जरूरी बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि वो प्रोजेक्ट आखिर है क्या, जिसमें वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओके। तुम्हें पता भी है वक्त क्या हुआ है? दादी जी तुम्हें ढूंढ रही हैं और तुम यहाँ बेफिक्र पड़े हो। उनके यहाँ अलग वक्त होता है, इसलिए देर से उठा। तुमने नशा कर रखा है। शुक्र मनाओ कि दादी माँ ने तुम्हें नहीं देखा। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, मिस्टर टेलर ने रिप्लाई में क्या कहा? टेलर ने कहा उसके काम के सिलसिले में बाकी लोकल कंपनियां उससे कांटेक्ट कर रही है, तो उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना खतरा लेने के लिए कौन तैयार होगा? जिसकी नजर यूहा पर है वही ना? शायद लूसिंग यंग, और बुरांग भी उसके करीब है। टेलर्स के डिजाइन के बारे में उसी ने उसको बताया होगा और इसी वजह से वो जुड़ गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा। पर तुम्हारी दादी माँ हमें बुरान से नहीं मिलने देती ना। मुझे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। पापा, आपने कुछ सोचा है? मेरा खबरी है फॉर्चून पवेलियन में। बुरान वो लूसियांग के बगल में रहने तो नहीं गई ना? बेचारी के पास और चारा भी तो नहीं है। क्यों ना हम वो अपार्टमेंट ही खरीद ले? उसका मालिक, उसे मैं जानता हूं, कैसी रही।
सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से आप सुबह 8 बजे के पहले काम नहीं कर सकती, तो ये बंद करो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगा। सुनो, तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है क्या? जरा टाइम देखो कितने बजे हैं। मैं जरूरी काम कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोना है। तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरे बॉस थोड़ी ना हो। सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही दरवाजे पर। सही समय है मेरे काम को देखने का। आप ही मिसबू हो? हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये घर बेचने की जिम्मेदारी घर मालिक ने हमें दी है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था। लेकिन मैं इसे अभी रेंट पे लिया है। जी हाँ, मुझे पता है। अगर आप अभी के अभी घर खाली करती हो तो घर मालिक आपको रेंट तो रिफंड करेंगे ही और ट्रिपल पेनल्टी भी पे करेंगे। नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस घर का बचा हुआ रेंट रिफंड के तौर पर मिल सकता है। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। लैंडलॉर्ड ने कहा किसी अच्छे ऑफर के कारण उन्हें वो घर बेचना पड़ रहा है। सॉरी, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। मिसबू, आपको घर खाली करना चाहिए। घर मालिक आपका रिप्लाई चाहते हैं। क्या ये घर बेचने वाले हो? जी सर, लेकिन ये रिजर्व हो चुका है। मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अपने बॉस को मना लो कि ये घर मुझे बेचे। 5%? मैं घर मालिक को अभी बताता हूँ। खुश खबर के लिए वेट कीजिए। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैं तुम्हारे घर का ओनर या तुम्हारा बॉस नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है जल्द इस घर का ओनर मैं बन जाऊंगा। तुम सच में मुझे घर से बाहर निकालने वाले हो? शायद निकाल दूं। तो तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। तुम पुराने ओनर से बात करो। खरीदने के बाद तो ये तुम्हारा हो जाएगा ना? हेलो मिस्टर टेलर, क्या आपने फैसला कर लिया? हाँ मिस्टर लू, हमें पिंचांग की सिंसेरिटी यूहान से ज्यादा पसंद आई है। मैं वहां आकर आपके साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। वैसे मैं जानता हूं कि आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है, तो मैं आपका कॉफी के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं जल्दी आपकी टिकट बुक करवा देता हूं। ठीक है। मेरी पहले ही मिस्टर टेलर से बात हो गई थी। स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो एक नामचीन डिजाइनर है। तो अब से तुम ये सारी मुफ्त की सेवाएं बंद कर दो। माँ, स्टूडेंट लोन में काफी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस सेमेस्टर में प्रोफेसर मुझे प्रोजेक्ट में लेने वाले हैं। अच्छा, मुझे अभी जाना होगा। मुझे आज डिजाइन्स दिखानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुरान, मैं जानता हूं कि तुम अपने स्टूडेंट लोन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। सही कहा ना? हाँ। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हारे लिए स्पेशल रिकमेंडेशन दी है और अब तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, खुश तो हो ना तुम? आपका शुक्रिया। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। एक्चुअली तुम्हारी फैमिली उनका हमेशा मुझ पर एहसान रहा है और तुम्हारे अंकल जो है वो मुझे एग्जीबिशन में मदद करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मैंने उनसे वादा लिया है कि अगर तुम मेरी रानी बनकर रहोगी तो वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें और भी करीब से जानना चाहता हूं, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम रिकमेंडेशन के लायक हो या नहीं। तुम बहुत ही बदतमीज हो। अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। पहले नहा लीजिए और
मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, अब कंफर्टेबल हो जाओ, अपना कोट उतार दो। हाँ जरूर। तो आपने ये चाल चली है, वो भी मेरे खिलाफ। तुमने सुझाव दिया था कि विदेशों से डिजाइनर मंगवाए, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पर सेन्यांग, ऐसे सेंटर के बच्चे प्यार के लिए बहुत तरसते हैं, इसीलिए जहां पे रहते हैं वहां पे घर जैसा महसूस होना चाहिए। मैं जानता हूं, इसीलिए तो मेरे पिताजी ने इस सेंटर की शुरुआत की थी, और मैं अब भी उनके मकसद में बहुत पीछे हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि गलत ख्याल वालों को मैं इस सब से दूर रख सकूं। तुम्हारा मतलब मिस बू से है? हाँ, वैसे उसने हार मान ली है। उसमें बहुत उत्साह है। उसने कहा अगर हम उसके डिजाइन नहीं इस्तेमाल करते फिर भी आइडियाज रेफर कर सकते हैं। उसका डेडिकेशन और ईमानदारी देखकर ऐसे लगता है कि वो सुटेबल है। डायरेक्टर, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं बिना किसी को जाने ऐसी बात नहीं करता। मुझे पता है, तुमने बहुत संघर्ष किया है और बुरे लोगों को देखा है, पर यह बात अलग है। पर मैंने बच्चों की आंखों में देखा है, आप कभी भी उनकी आंखों में धूल नहीं फेंक सकते। तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम सच में मुझे बहुत जिद्दी लगती हो, यहां पर आना नहीं छोड़ सकती। तुमने मुझे काट लिया। ये मेरा खून है, मेरे मुंह से खून आ रहा है। धीरे करो ना। आउच। हाथ नीचे करो। दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे भी दवाई प्यार से लगवा लेते हैं। तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ, और आज मैंने एक बड़ी बच्ची का इलाज कर दिया। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम पर मेरी बातों का कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। मैं तुम्हें अभी भी साफ साफ बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। कोई और होता तो बस करो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे लिए कोई डिजाइन नहीं बनाऊंगी, तो अपनी सलाह अपने पास रखो। और मैं जानती हूँ तुम टेलर से करवाने वाले हो, तो फिर क्या हुआ? मदद करना मेरा काम है। तुम्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर तुम टेलर के साथ ये काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा होगा, लेकिन मैं भी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद से? इसका क्या मतलब है? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी बातें करते हो जिससे कि मुझे दुख हो, जिसमें तुम सफल हो गए हो। लेकिन एक पॉइंट पे लगा कि मुझे ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ऐसे डिजाइन बनाए हैं जो बच्चों के काम में भी आ सकते हैं। यकीन करो। तो आखिरी बार बताओ, तुम मेरे डिजाइन यूज करोगे या नहीं? मुझे भी मदद करनी है। तुम जानती हो यहाँ पर कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं। यहाँ पर रहने वाले हर एक बच्चे की भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, मैं ये किसी को नहीं करने दूंगा, और ये बात तुम पर भी लागू होती है।
अब तुम आराम करो, बाद में घर चली जाना। मुझे तुम्हें निकालना ना पड़े, वरना पड़ोसी के नाते बुरा लगेगा। हो तो तुम जानते हो मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। लेकिन अब से तुम मेरी किराएदार होने वाली हो, तो मैं जब चाहूं निकाल सकता हूं। अपना सामान ले लो। हाँ, सुनो। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो चोट लगी है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा लगा है। ये लॉलीपॉप आपके लिए, ये जादुई है। मैं इसे खा नहीं सकती तो मैं इसे आपको देती हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू बेटा, तुमने जो अभी बात की उसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपने अंकल लू से फाइट की है? अंकल लू? अंकल लू तुम्हारे हिसाब से बहुत बुरे अंकल है ना? बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम सब का ख्याल रखते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? सच में, वो बहुत बड़ी कंपनी संभालते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब के बर्थडे उन्हें याद रहते हैं। वो हम सबको गिफ्ट्स और कार्ड्स भेजते हैं, उन्हें हमारी हॉबीज बताए और उसके लिए वो हमें टीचर्स भी भेजते हैं। वो सबसे बेस्ट है। दीदी प्लीज आप उनसे गुस्सा मत हो ना। जो कुछ भी हो, वो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तुम ही किंशन हो जो वापस आए हो। तुम मेरा छोटा सा शॉप क्यों सजाना चाहते हो? इस जगह पे दिल आ गया मेरा। क्या पसंद आता है तुम्हें? मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था, जब पिताजी का मन नहीं लगता था तो वो यहाँ पर आकर ड्रिंक्स लिया करते थे। लेकिन किन सरनेम का? मेरा कोई दोस्त नहीं। वो मेरी माँ का सरनेम है, पिताजी का लू है। मैं दिन में यहां पे कॉफी बेचता हूं, क्या तुम कर पाओगे? आप चाहे अपने बेस्ट बरिस्ता को बुलवा लो मुझसे कम्पीट करने के लिए। मिस्टर शू। है सयांग, आज कैसे आना हुआ? मैं एक वर्ल्ड क्लास डिजाइनर के साथ काम करने जा रहा हूं और उन्हें कॉफी बहुत पसंद है, तो आपसे बेहतर कॉफी कहाँ मिलेगी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परफेक्ट टाइमिंग। मेरे पास एक नया बंदा है, वो कहता है कि काफी अच्छी कॉफी बनाता है। किंशा, तुम्हें जो भी चाहिए उसे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हम ऑर्फनेज में पहले मिल चुके हैं, तुम बूरैन के साथ थे। आपकी याददाश्त तेज है। क्या पीना चाहोगे आप? जो तुम अच्छा बनाओ। ये मेरी कॉफी की स्पेशल ब्लेंड है, संभल कर। आपको लगता है आप ये ब्लेंड ट्राई कर सकते हैं? मैं बताना भूल गया, विदेशी लोगों को कॉफी ब्लेंड्स पसंद आते हैं, खास करके जिससे कहानी जुड़ी हो। कैसी कहानी? कहानी है एक अनाथ बच्चे की, कुछ खास बताने लायक नहीं। वैसे कॉफी अच्छी है, लेकिन स्टोरी एवरेज थी। आपको शायद स्टोरी एवरेज लगे इसलिए क्योंकि आपकी शायद फैमिली अच्छी रही होगी। मैं हमेशा से परफेक्ट हूं। जब से मेरे पापा मुझे ऑर्फनेज से घर ले गए, उन्होंने पूरी कोशिश की जो प्यार मुझे नहीं मिला वो दे सके। लगता है आपके पिताजी अच्छे थे।
अगली बार तो मुझे अपनी स्टोरी बताना। तुमने तो सच पता कर लिया था, फिर भी कॉफी की सिप क्यों ली? तुमने ये सब इसीलिए किया है ना कि मैंने बूरैन को अकड़ दिखाई थी? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? हम दोस्त हैं। मतलब तुम अभी कतार में हो? मुझे उत्सुकता है, तुम किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हो या फिर सिर्फ वजह देखकर तुम नेकी करते हो और बाकी सबको उसी नजर से देखते हो? वो जिस घर में रहती है उस घर को मैंने खरीद लिया है, लेकिन मेरा उसे बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है। अब तो तुम्हें यह तय करना है कि ये मेरी नेकी है या बस एक दिखावा। हाय बेबी, टेलर के साथ क्या चल रहा है? उसने तुम्हें धोखा दिया? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मिस बिजी, तुम्हारे लिए कुछ खुशखबरी है। खूसर बूढ़े के कैफे में मेरा काम कल से शुरू। तो मिस्टर बेरोजगार, नए काम के लिए बधाई हो। कॉफी पीने के लिए मुझे नई जगह मिल गई। टाइलर के बारे में कुछ खबर सुनना चाहोगी? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे टाइलर के गर्लफ्रेंड का फोन आया था। टाइलर ने उनकी डेट कैंसिल कर दी और कल सुबह ही चाइना आ रहा है। क्या कहा? कल? पता चला है कि उस पर काफी पैसे खर्च किए गए हैं। मुझे लगता है कि उसे काफी कुछ बदलने का इरादा है। लेकिन ल्यू सेनयांग यहाँ पर आया था कैफे में जहां पे मैंने अप्लाई किया है। मुझे तो लगा वो टाइलर के अराइवल के लिए तैयारी कर रहा है। और मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला टाइलर जिस होटल में रह रहा है वो पिंशांग का पार्टनर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पिंशांग न्यू लोगों के साथ ऐसा कर सकता है? सुनो, मुझे लगता है ये कोई चाल है। ल्यू सेनयांग का सबक सीखना सही होगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि रास्ता कैसे नापा जाता है। एक बार चोट लगेगी तो उसे समझ आएगा कि उसके अपने कौन है। मेरी बात सुनो और इससे दूर रहो, शांति से मजे लेते रहना। वो बहुत बड़ी कंपनी संभालते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब के बर्थडे उन्हें याद रहते हैं। वो हम सबको गिफ्ट्स और कार्ड्स भेजते हैं, उन्हें हमारी हॉबीज बताए और उसके लिए वो हमें टीचर्स भी भेजते हैं। वो सबसे बेस्ट है। सेनयांग भलाई अकड़ू और घमंडी दिखता होगा, लेकिन उसका एक काम तो बहुत अच्छा है। वो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करता है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर टेलर जैसा इंसान इसमें इन्वॉल्व है तो वो बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। सेनयांग को मदद करना अच्छा होगा। और अगर ये फैमिली उसे फंसा रही है तो? वैसे मैंने वहां के बच्चों से अच्छी दोस्ती कर ली है। बस तुम ध्यान रखना टेलर कितने बजे पहुंच रहा है। आइए। पापा, जो तोहफा हमने लूसियांग के लिए तैयार किया था वो पहुंच गया है। बढ़िया। लूसियांग सब कुछ हथियाना चाहता है। उसने फॉर्च्यून पवेलियन का घर भी हथिया लिया और अब ये ऑर्फनेज का प्रोजेक्ट। ठीक है, उसे हथिया लेने दो। हाँ? बुरान? ये प्रोजेक्ट सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है। मेरा बस ये कहना है कि जो कुछ भी हो वो आइडियल लेवल पर हो, और ये सब कुछ आपको मेरी डिजाइन्स में दिखाई देगा। अब मैं जानता हूं कि बच्चों को ये पसंद आएगा, वो इसे देखकर खुश होंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। और हमें इसी आइडिया को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। आगे तुमने मेरे घर में आग लगाई और सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। हाँ, तुम नहीं जानते कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैंने ये दुनिया खुद बनाई है, मैं खुद इसका क्रिएटर हूं, मैं जीनियस हूं।